बाहर की कंट्री में कुकिंग करने से ज़्यादा खतरनाक चीज़ कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ना तो हमें कुछ अच्छे से चीज़ें मिल पाती है, ना ही खाना अच्छे से पक पाता है, और रोना निकल जाता है वो तो अलग से। आज वही हाल मेरा हुआ जब मैं आज टर्की में बना रही थी अपनी फेवरेट राजमा। मुझे बोला गया था कि मुझे इंडियन कुछ भी बनाना है, तो मैंने सोचा कुछ भी का मतलब है राजमा और चावल, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। पहली चीज, राजमा ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। दूसरे, उसके मसाले ढूंढने में टाइम लग गया। तीसरा, कटिंग करते करते हालत खराब हो गई। मेरे साथ यहाँ पर शेफ थे टर्की के जाने माने, जिन्होंने मेरी हेल्प की थी, जिनकी वजह से मुझे काफी हेल्प मिली खाना बनाने में। चाहे वो टमाटर कट करना हो या फिर हो प्याज को कट करना। सच में मुझे कटिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद, और ना ही मुझे आता है। जब भी मैं कटिंग करने जाती हूँ मेरा हाथ कट जाता है। और यहाँ पर छिक्कलों से फ्लावर्स बन रहे थे, जो कि देखकर अलग ही मजा आ रहा था। प्याज को मैंने अच्छे से पका लिया था, उसमें स्पाइसेस भी ऐड कर दिए थे। दूसरी तरफ चावल पकने के लिए रख दिए थे। तीसरी तरफ राजमा पक रहे थे। सच में हर एक चीज आराम से पक रही थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। रात के 9 बज रहे थे और इंडिया में रात के 11:30 बज रहे थे। ऐसा लग रहा था आधी रात में खाना बना रही हूँ, भूख लग रही है इसलिए। मुझे पता था ये राजमा काफी अच्छे नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पाइसेस इंडिया जैसी नहीं थी, और मैं पहली बार नहीं दूसरी बार खाना बना रही हूँ आउट ऑफ इंडिया। पहले मैं यूएस में बना चुकी हूँ, लेकिन यूएस में हर एक सामान इजीली मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हुआ। टमाटो प्यूरी तो ऐसी लग रही थी कोई स्पाइसेस नहीं है, सिर्फ मीठी मीठी सी थी। लेकिन सच बता रही हूँ, किचन इतनी सुंदर थी कि मन कर रहा था खड़े होकर खाना बनाते ही जाओ बनाते ही जाओ। चावल भी पकने के लिए रख दिए थे, बिल्कुल पास्ता स्टाइल में यहाँ पर चावल बन रहे थे। चावल तो शेफ ने ही बनाए थे, मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चावल बनाए कैसे जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कुकर ही नहीं था। फिर मैंने मसालों को अच्छे तरीके से पकने दिया। नमक जितना डाल रही हूँ उतना कम हो रहा था, क्योंकि मसाला समझ ही नहीं आ रहा था कि किसमें क्या कमी हो रही है। बस मसाले को डाले ही जा रही थी। 5 मिनट बाद 5 मिनट बाद फिर पानी डाल रही थी, फिर मसाले डाल रही थी। लेकिन लगन बहुत ज्यादा एक्साइटेड था खाने के लिए राजमा चावल, और उससे भी ज्यादा मैं थी, क्योंकि मैं पूरी शिद्दत से खाना बना रही थी। बस वेट कर रही थी जल्दी से पके और मेरे पेट के अंदर जाए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। आधी रात हो चुकी थी, और इतनी रात में तो मैं वैसे भी खाना नहीं खाती हूँ, लेकिन खड़े होकर खाना बनाना और फिर उसका वेट करना बड़ा ही टेम्पटिंग हो जाता है, बाय गॉड। उसके बाद राजमा पक गए थे। 1 घंटा लगा था राजमा को बनने में। बॉईल करना नहीं पड़ा, क्योंकि वहां पर बॉइल्ड राजमा मिल रहे थे शॉप पर। उसके बाद राइस भी पक गया था। बीच में राइस को रखा, साइड साइड में राजमा को रखा, और देखो कितने अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर राजमा राइस रखे थे खाने के लिए। सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए थे। सबसे पहले शेफ की बारी आई थी खाने की, और शेफ ने अप्रूव कर दिया था कि ये काफी अच्छा बना है। एक एक करके सबने राजमा राइस खाया, लेकिन सच बता रही हूँ मुझे और लखन को खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि ये इंडिया के मुकाबले 10% भी नहीं बना था। अब यहाँ के स्पाइसेस ये लोग खाते हैं, इसलिए इनको यहाँ का अच्छा लगा होगा। अगर ये इंडिया आके खाएंगे तो इनको ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन इनकी सुबह हालत हो जाएगी खराब, क्योंकि हम थोड़ा सा स्पाइसी बनाते हैं। उसके बाद खाना खा लिया था। अब बारी थी कुछ मीठा खाने की, तो यहाँ पर हम सभी ने केक कट किया था, क्योंकि खुशी का मौका भी था। यहाँ पर मर्व जो है उसकी शादी होने वाली है इसी साल, इसलिए हम सब बहुत ज्यादा खुश थे। उसकी खुशी में केक कट किया, और सभी ने बहुत ज्यादा केक खाया। सबसे ज्यादा केक मैंने ही खाया था, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी से भरा हुआ केक सच में बहुत टेस्टी था। खाना खाने के बाद हमने बर्तन भी साथ मिलकर धोए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट से बताना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, लव यू ऑल।